और सबके फाइल में सारे नेताओं को आपने विपक्ष को धमकी दिया है, तो आप उसको जेल में बंद करें। पूरा हंसी मजाक लिलकोरी चल रहा है सर। बिहार की बेटी असुरक्षित है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मंत्री सदन में धमकी देता है कि सबका फाइल खुलवाएंगे, तो उन मंत्री जी का भी तो फाइल खुलना चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे बोल नहीं बल्कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बोल हैं। लगातार आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से पप्पू यादव और सम्राट चौधरी जो है आमने सामने आ चुके हैं। आपने देखा है बीते दिनों किस प्रकार से सम्राट चौधरी, जो गृह मंत्री है बिहार सरकार में, उन्होंने किस प्रकार से ये बातें कही थी कि सबका फाइल खुलवाएंगे। अब उसको लेकर पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। बिहार के किसी मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो पाई। एक मंत्री सदन में सबको धमकी देता है कि सबका फाइल, तो सबके फाइल में सबका फाइल, मंत्री जी का भी फाइल होगा। यह जो प्रवृत्ति है सदन के भीतर धमकी देकर विपक्ष और लोकतंत्र को डराने की, हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। ये नहीं चलेगा। आप स्वच्छ राजनीति करिए, आप लोकतंत्र को बचाने की राजनीति करिए, और यदि सबका फाइल है तो उस फाइल को ओपन कीजिए, उसको क्यों रखें? और सबके फाइल में सारे नेताओं को आपने विपक्ष को धमकी दिया है, तो आप उसको जेल में बंद करिए। जब फाइल है तो फिर जेल में बंद करिए। हम स्वागत करना चाहेंगे मंत्री जी, आपने कहा है कि सबका फाइल मेरे पास, तो आप बंद करिए। ऐसी गंदी राजनीति अंग्रेज और मुगल के काल में भी थी। इस तरह का डर मैंने नहीं देखा कि कभी मुद्दों पर बात नहीं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष का गलबैया समझौता, हमेशा मजाक, कभी मुख्यमंत्री जी के साथ मजाक। विधान परिषद में थोड़ी गर्माहट हो भी जाती, विधान सभा में तो समझिए कि समझौता हो चुका है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। दो सगे भाई मारे गए, मुद्दा नहीं। लगातार बेटी का बलात्कार हो रहा, मुद्दा नहीं। हमें समझ में नहीं। छोटे छोटे मुद्दों पर बात हो रही, पूरा हंसी मजाक लिलकोरी चल रहा है सदन में। पूरा बिहार तबाह है। बीए की एक लड़की के साथ सुपौल में बलात्कार करके मार दिया गया। एमपी एमएलए घर में सोए रहते। कुर्सेला में 300 घर जल गए। एक बार भी किसी विधानसभा में इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी गई, और 1 रुपया सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। लगातार बिहार की बेटी असुरक्षित है। भागलपुर से 2 बच्ची छूट के आई, भाग के आई उत्तर प्रदेश से,
जहां बिहार की 32 लड़कियों को बाहर ले जाएंगे और ये दोनों बच्ची किसी तरह छूट के आई सासाराम की अन्य जगहों पर। ये सबसे बड़ा मुद्दा और सदन बिल्कुल सही। एक मंत्री ने कहा कि आप लोगों की फाइल है। हमको लगता है कि संपूर्ण विपक्ष डर रही है फाइल से। आप ओपन चैलेंज कर रहे हैं और विपक्ष कुछ बोल तक नहीं रहा है। हम तो सबकी मदद की। हम तो कभी कभी समझ में नहीं आता दिलीप जायसवाल जी को एक व्यक्ति के द्वारा इतनी गाली गलौज की गई, हम उसके साथ खड़े हुए। अशोक चौधरी के इतनी गाली गलौज की गई, हम खड़े हुए। वर्तमान गृह मंत्री जी के साथ उसके सर्टिफिकेट को लेके इतनी गाली गलौज की, हम उसके साथ खड़े हुए। मंगल पांडे जी के साथ हम खड़े हुए। अब हमें एक बात समझ में नहीं आती है, सच बोलने से कठिनाई सत्ता पक्ष को हो जाए, सही बोलने पर, मुद्दों पर, एक आलोचना पर, स्वस्थ आलोचना। आप लॉरियंस की जब घटना घटी थी तो हमको पूर्णिया से तुरंत ऑर्डर हुआ कि 3 SLR एक्स्ट्रा दिया जाए, उसको आप विड्रॉ कर लीजिए। फिर आपने 15 दिन पहले एक बार बीच में हमको Y+ किए और 15 दिन के अंदर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि हमको सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ी, आप Y कर दिए भारत सरकार का। और जो सुरक्षा Y के तहत हमको शुरू से था वो सारा सुरक्षा मेरा हटा लिया गया, रास्ते से हटा लिया गया। तो अब हम सुरक्षा के डर से पप्पू यादव भीख तो मांगेगा नहीं। हम हाईकोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हम जा रहे हैं। इनके गलत नीति के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जैसे नीट्स की बच्ची के लिए हम हाई कोर्ट गए और हमने नीट्स के बच्ची के सवाल पर हाई कोर्ट को स्पष्ट कहा कि 6 तारीख से 8 तारीख तक प्रभात हॉस्पिटल का सभी जांच नॉर्मल है, आईसीयू में मशीन नॉर्मल बता रहा है। 8 के बाद हमारी बच्ची की ऑर्गेनिक फेल शुरू और 10 तारीख को वो कोमा में चली गई। हमारी बच्ची को बचाने का प्रयास प्रभात में नहीं हुआ। वहां पर हमारी बच्ची बेहोश थी तो और भी 40 सुई नींद का दे दिया गया। ये दुनिया में कोई डॉक्टर इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। तो प्रभात हॉस्पिटल डॉक्टर सतीश के साथ कौन कौन पदाधिकारी और नेता इन्वॉल्व हैं, उसके लिए नीतू मैडम को अरेस्ट करने की बात मैंने कही, नहीं किया गया। उसके लिए मैंने कॉल डिटेल 10:30 बजे से लेकर के 6 तारीख के 3 बजे तक वहां कौन कौन है उसका मोबाइल निकालिए, वो नहीं किया। हमारी बच्ची के साथ बलात्कार 10 बजे रात के बाद हो और अगले दिन 3:40 में उस बच्ची को निकाला गया कैमरा की, ऑन कैमरा के मुताबिक। हम यही मुद्दे की बात करते। फिर मैंने पूरी की पूरी लड़ाई जो हमारी फर्जी कोचिंग, फर्जी नर्सिंग और फर्जी लॉज को लेके था, कानून बनाने की जो मेरी लड़ाई थी, हम उसी कानून बनाने के लिए लड़ रहे थे कि आप सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस मां को दीजिए, कोई जेंस ना जाए, सबका सर्टिफिकेट हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, थंबिंग हो, हमारी लड़की कितने बजे निकली, कितने बजे वापस आई,
उसका थंबिंग लिया जाए। यही लड़ाई तो पप्पू यादव की थी। और हमने तो किसी व्यक्तिगत लोगों की आलोचना की नहीं। फिर जिस तरीके से व्यक्तिगत दुश्मनी राजनीति में, जबकि मेरा रिश्ता हमेशा पारिवारिक रहा, ये तो समझिए आश्चर्य है। और विपक्ष बिल्कुल चुप है। आंख मिचोली का, दामन चोली का विपक्ष और सत्ता पार्टी का लगता है संबंध हो गया। सब डर गए हैं और हमारी सरकार डरा रही है, लोकतंत्र खत्म करने में लगी है। तो देखिए, आपने सुना है कि क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि मंत्री जो है वो सदन में धमकी देता है। अगर मंत्री सदन में धमकी देता है कि फाइल खुलवाएंगे, तो उन मंत्री जी का भी तो फाइल खुलेगा। विपक्ष और लोकतंत्र को डराने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीति है। इन बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।